बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? सब ठीक ठाक हैं। आज बच्चों हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 1.4। नया सिलेबस हमने फर्स्ट ईयर का स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें एक्सरसाइज से पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने डिस्कस करना है। और टॉपिक है फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो इसको कैसे आपने सॉल्व करना है? वेरी सिंपल, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये आपने मैट्रिक में भी कर रखा है, तो यहाँ पे आपका रिवाइज होने वाला है। ठीक है, तो क्यूब रूट क्या है बच्चों? जैसे स्क्वायर रूट होता है ना, तो उसको कहते हैं किसी भी नंबर की 1/2 पावर। ऐसे ही क्यूब रूट किसी भी नंबर की 1/3 पावर होती है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा? मैं लेट कर लेता हूँ कि एक्स जो है वो है क्यूब रूट, एक्स बी था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और यूनिटी क्या है बच्चों? 1 है, यूनिटी 1 के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, लेट कर लिया हमने। एक्स जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसका मतलब है कि एक्स जो है वो इक्वल है 1 की पावर 1/3 के। तो यहाँ ना इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। 1 लिखा जदर के अंदर और ऊपर छोटा सा 3 लिख दिया, तो इसका मतलब भी क्या है? क्यूब रूट है। ठीक है, अब 1 की पावर 1/3 हमने ये एक्स इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, टॉपिक जो है ना वो आपको बता रहा है फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कि यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स आएंगे। यानी कि यहाँ पे ये नहीं करना कि 1 की पावर 1/3 है तो इसका आंसर 1 ही आ अगर काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना। हमने क्या करना है बच्चों? इसको इसके 3 रूट्स आपको मिलने वाले हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्यूब ले लूँगा बोथ साइड पर। जैसे हम स्केयरिंग करते हैं, यहाँ पे क्या कर लेंगे? क्यूबिंग, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो ये क्या बनेगा? एक्स की पावर 3 और राइट साइड से 1/3 पावर कट जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 ओनली। ठीक है, तो अब देखिए इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, इस इक्वेशन को। एक्स की पावर 3 - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप एक्स की पावर 3 - 1 को लिख सकते हो ए की पावर 3 - 1 बी की पावर 3। तो वो फार्मूला क्या है? मैं फार्मूला भी आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन वो आएगा a - b इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र जो है ना बच्चों, ये इक्वल होता है a - b इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, तो देखें a की जगह पे यहाँ पे x है और b की जगह पे 1 है, तो a - b पहले आ गया, फिर a का स्क्र यानी कि x का स्क्र, फिर आगे प्लस ए बी यानी कि x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, और आगे प्लस b का स्क्र, तो 1 का स्क्र 1। ठीक है, तो अब ये बेसिकली फैक्टराइजेशन के सेंस में चला गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आइदर x - 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फैक्टर देखें बनते हैं कि नहीं बनते, तो यहाँ पे फैक्टर्स तो नहीं बनते हैं। ठीक है, अब इसके आपने क्या करना है? फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ हम कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c भी 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चों ये आएगा -b प्लस माइनस के रूट बी स्क्र - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो चलें बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी? -1 प्लस माइनस के रूट 1 का स्क्र -4 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, ओवर 2 इंटू 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी हमारे पास -1 प्लस माइनस के रूट के अंदर क्या आएगा? 1 -4। तो मैं इसको माइनस के रूट 3 लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया, तो बच्चों ये हमारे पास क्या है? क्यूब रूट्स आ गए। ठीक है, तो बच्चों आप लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 1, सो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर। क्या है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बच्चों? एक हमारे पास 1 आया है, एक आया है बच्चों -1 प्लस के रूट 3 नेगेटिव के रूट 3, और यहाँ आप इसको लिख लीजिए माइनस के रूट 3 अयोटा। नेगेटिव को ख़त्म कर लीजिए, स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। एंड तीसरा क्या बनेगा? -1 माइनस के रूट 3
एयोटा ओवर 2। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। या बच्चों मैं इसको मज़ीद लिखता हूँ, मैं इसको लिखूँगा R1 कामा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एयोटा ओवर 2 एंड -1 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लिखना था मैंने ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एयोटा ओवर 2। ठीक हो गया बच्चों, तो ये है ओमेगा स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट। तो चलिए बच्चों प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। और बच्चों क्यूब रूट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट का आप स्क्वायर ले लेना तो दूसरा बन जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एयोटा ओवर 2 का नाम ओमेगा रख लेते हो और आप इसका स्क्वायर ले लीजिए तो आपको वो दूसरा क्यूब रूट मिल जाएगा, कम्प्लेक्स क्यूब रूट, ठीक है, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एयोटा ओवर 2। तो ये जो W लिखा गया है ना जो ये W बेसिकली ओमेगा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड अगर आप ये नेगेटिव वाली वैल्यू का नाम ओमेगा रख लेते हो तो फिर दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, बीच में बस अलामत का फर्क है स्क्वायर रूट इमेजिनरी पार्ट की, बीच में प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। यानी कि अगर आपने प्लस वाली वैल्यू को ओमेगा लिया हुआ है तो माइनस वाली क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर। अगर आपने माइनस वाली को ओमेगा लिया तो फिर प्लस वाली क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। दोनों अल्टरनेट साइन आएंगे, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों द सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, द सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, कि अगर आप इन तीनों क्यूब रूट्स को ऐड करें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तीनों क्यूब रूट्स का जो सम है वो क्या है, 0 है। नंबर 3 द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज यूनिटी, कि इन क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो यूनिटी यानी कि 1 के इक्वल है। अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा। तो लेफ्ट साइड पे 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर तो मिल जाएगा ओमेगा क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जिससे हम एक बात का और भी अंदाजा लगता है कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। इससे ये भी पता चलता है कि जो इमेजिनरी क्यूब रूट्स है ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं, यानी कि ओमेगा जो है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आता है और ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1 ओवर ओमेगा के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है उसको भी क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रहा हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन की शक्ल में क्यों लिख रहा हूँ कि ये एक्चुअली शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड फाइंड 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो मैंने यहाँ पे भी सिंपल जैसे आपने क्यूब रूट्स फाइंड किए वैसे ही आप फोर्थ रूट्स भी फाइंड करेंगे। हमने लेट कर लिया एक्स बी द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, देन बच्चों आप फिर लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 की पावर 1 ओवर 4। वहाँ पे आपने क्या लिखा था, 1 ओवर 3। तो अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको बच्चों एक्स की पावर 4 क्या मिल जाएगा, 1 के इक्वल। समझ लें कि आपने दोनों तरफ 4 पावर ले ली है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करें तो आप लिखेंगे एक्स की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बच्चों। तो आप लिखेंगे आइदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली बच्चों आप यहाँ पे भी यही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया तो बच्चों एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 विच इज इक्वल टू अयोटा, प्लस माइनस अयोटा। तो आपको बच्चों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या मिल गए, फोर्थ रूट, सॉरी, हेंस फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। और वो क्या है बच्चों, आपको क्या मिले, एक है 1 और एक है -1, एक है अयोटा और लास्ट पे क्या है, माइनस अयोटा बच्चों। तो ये आपको फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी मिल गए। तो नेक्स्ट बच्चों इनकी भी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है बच्चों फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की। नंबर 1 प्रॉपर्टी है बच्चों
सम ऑफ ऑल दी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज ज़ीरो। अगर आप तमाम के तमाम फोर्थ रूट्स को ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 है बच्चों, द रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। टोटल 4 है, एक है 1 है, एक -1 है, एक अयोटा और एक माइनस अयोटा। तो 1 और -1 क्या है, रियल रूट्स हैं। अयोटा और माइनस अयोटा क्या है, कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं। तो जो 1 और -1 है वो क्या है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, यानी कि अगर आप उन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद नंबर 3 है, बोथ द इमेजिनरी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो दोनों क्या है, इमेजिनरी फोर्थ रूट्स हैं, ठीक है। इमेजिनरी फोर्थ रूट जो है वो कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, और कॉन्जुगेट की डेफिनेशन हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि वो नंबर्स, दो कम्प्लेक्स नंबर्स जिनके रियल पार्ट्स इक्वल हो लेकिन इमेजिनरी पार्ट्स में अलामत का फ़र्क हो। तो अयोटा और माइनस अयोटा दोनों क्या है, कॉन्जुगेट हैं। नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1। अगर आप इन चारों रूट्स को मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई अयोटा मल्टीप्लाई बाई माइनस अयोटा, सॉरी, हाँ ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 जो है मल्टीप्लाई हो गया खत्म, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके, इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ। पहला पार्ट है 8 के हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो जैसे आपने 1 के फाइंड किए हैं, सेम कॉन्सेप्ट वही है, आपने वैसे का वैसे इसको सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन में आप लिखेंगे, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। देन आप क्या लिखेंगे, देन आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3, ठीक है। जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लिखेंगे 8 क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, ठीक है। और अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और 8 को आप बच्चों लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करना है, और वो क्या है, एक्स माइनस 2 यानी कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, ठीक है बच्चों, हमने ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे आइदर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्र माइनस प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, और यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या फैक्टर्स बनते हैं, तो फैक्टर्स नहीं बनते, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 और c की वैल्यू क्या है, 4। ओके हो गया बच्चों। तो आप लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो बच्चों वैल्यूज पुट करिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू आ गया माइनस बी यानी कि -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई बच्चों करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस जदर के अंदर क्या आएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 4 बार 16 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बच्चों, -2 प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है, ओवर 2, ओके। और -12 का स्क्वायर रूट जब आप फाइंड करेंगे तो 12 को आप लिख सकते हो 4 तरफ 3, तो 4 का जदर क्या आ जाएगा 2, ठीक है, और 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा ना, नेगेटिव के साथ आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, स्क्वायर रूट 12 आप करें तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 3, ओके। तो ये आप यूज़ कर लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट
दिस इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू क्या आ गई -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, और क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो इसके साथ क्या लिख लेंगे आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओके। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 2 कॉमन तो हम निकालेंगे लेकिन 2 को कैंसिल हमने नहीं करना। ठीक है, एक्स की वैल्यू मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 कॉमन बटे के ऊपर से। ठीक है, तो ये आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अगर हम इसको यूँ लिख लें, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ठीक है, एंड एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ठीक है, तो ये काम करने के बाद आप यहाँ पे बच्चों क्या कह सकते हैं, आप लिखेंगे हैंस या इसको बच्चों आप यूँ लिख लेंगे, इधर ही मैं लिख लेता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 2 ओमेगा, और यहाँ से क्या लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिखेंगे हैंस 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 और क्या है वो, एक बच्चों 2 आया है, एक आया है 2 ओमेगा, और एक क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर। ओके हो गया बच्चों। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों -8, तो हमने लेट कर लिया एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -8। देन बच्चों आप लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू -8 की पावर 1/3, और बच्चों यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू -8। अब ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करिए तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लिखेंगे एक्स की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो फार्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बच्चों वो है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 0। और फार्मूला यूज आपने क्या किया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, ये फार्मूला बच्चों हमने यूज किया है। तो लिखेंगे आइदर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो बच्चों आपको x की वैल्यू मिल गई -2। ठीक है, और सिमिलरली आप क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, और वो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपने यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों वैल्यूज पुट करिए और इसको सिंप्लीफाई करते जाइए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -b की जगह पे क्या आएगा -2 प्लस माइनस के रूट के अंदर -2 का स्क्वायर -4, a की जगह पे क्या है बच्चों, a की जगह पे है 1, c की जगह पे है 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 4 9 16 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -12 ओवर 2, जिसको बच्चों आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और अब बटे के ऊपर से मैंने कॉमन निकालना है, तो अब मैं यहाँ से 2 की बजाय -2 कॉमन निकालूंगा। इसकी रीज़न ये है बच्चों कि मुझे यहाँ पे -1 चाहिए, +1 नहीं चाहिए आयोटा की ओमेगा की वैल्यू बनाने के लिए। तो आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब देखें दूसरी टर्म में मैंने प्लस माइनस ही लिखा है, देखें जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये यहाँ पे तो -1 रहेगा। ठीक है, अब ये प्लस वाली टर्म माइनस हो जाएगी और माइनस वाली क्या हो जाएगी प्लस, तो ये प्लस माइनस ही यहाँ पे रहेगा। ठीक है, दैट्स वाई
प्लस माइनस ही लिख लीजिए आप, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लें, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक दफ़ा प्लस वाली लिख लें, एक दफ़ा माइनस वाली लिख लें, तो ये आएगी -2 इंटू -1 प्लस के रूट 3 आयोटा ओवर 2 एंड एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू -1 माइनस के रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो आप इसको लिख लें, और एक्स इज इक्वल टू -2 ओमेगा एंड एक्स इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया। क्योंकि ये जो बटे के ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये ओमेगा की वैल्यू बन गई है ना, तो आप अब लिख लीजिए हेंस दी रिक्वायर्ड फोर फोर्थ रूट्स ऑफ -8 और वो क्या है बच्चों, वो हमारे पास आया है -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। ओके हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट है वो कर लेते हैं फटाफट से। थर्ड पार्ट है बच्चों -27, तो आप इसको भी लेट कर लीजिए एक्स के इक्वल, ठीक है। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -27, सो x इज इक्वल टू -27 की पावर 1/3। सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, -27। इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कीजिए तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो फिर फर्दर आप लिख लीजिए बच्चों एक्स की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 27 को 3 का क्यूब लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला दोबारा यूज़ करते हैं, तो लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, तो 3 का स्क्र क्या आएगा 9 इज इक्वल टू 0। तो आइदर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों एक्स की वैल्यू तो आ गई -3, ठीक है। और फिर बाकी यहाँ पे क्या होगा, सेम वही काम करिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। हेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 9। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कीजिए बच्चों, तो क्या आएगा वो -b प्लस माइनस जदर के अंदर है बी स्क्र -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, तो बच्चों वैल्यूज पुट कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -b की जगह पे आएगा 3 प्लस माइनस के रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे -3 आना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये इक्वल था ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी, यहाँ पे -3 है, ठीक है। तो सी बी की वैल्यू -3 आएगी, ठीक है। ये माइनस इंटू -3 आएगा, तो ये आएगा -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है बच्चों 1 और सी की वैल्यू क्या है 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 1। ओके, सो एक्स की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी 3 प्लस माइनस जदर के अंदर आएगा 9 माइनस 36, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस जदर के अंदर आ जाएगा 9 माइनस 36 करेंगे तो कितना बनता है 9 माइनस 36, तो ये आएगा माइनस का 27, और इसको 9 तरफ 3 लिख सकते हैं ना 27 को, ठीक है। तो आप यहाँ वैसे ही जदर निकालें 27 का, जदर 27 तो आपको मिल जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। ओके, तो साथ में नेगेटिव साइन भी है तो एयोटा लिख लीजिए, बस ये फर्क पड़ेगा ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 और साथ में एयोटा ओवर 2, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे भी क्या करना है, कॉमन क्या निकालेंगे -3, ताकि आपको पहली टर्म -1 मिले। तो -3 कॉमन निकालते हैं तो ये आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, ठीक है। तो अब आप इनको अलग-अलग लिख लीजिए और एक वैल्यू का नाम ओमेगा रख लें और दूसरी का ओमेगा स्क्वायर रख लीजिए, ठीक है। दूसरी टर्म क्या आएगी हमारे पास, आप लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू -3 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2,
ठीक है। एंड दूसरी टर्म क्या बनती है बच्चों, -3 कॉमन में और यह आएगा -1 -√3 एटा ओवर 2। ओके हो गया बच्चों। तो यहाँ आप इसको लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3 ओमेगा एंड x इज इक्वल टू -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव वाली को आपने ओमेगा कह लिया और नेगेटिव वाली को ओमेगा स्क्वायर कह लिया। हेंस 3 क्यूब रूट्स ऑफ -27 और वो क्या है बच्चों, वो है एक आया -3, एक आया -3 ओमेगा एंड एक आया -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है बच्चों 64 का क्यूब रूट हमने फाइंड करना है, तो आप इसको लेट कर लीजिए x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सॉरी यूनिटी नहीं 64, देन x इज इक्वल टू 64 की पावर 3 क्यूब ले लीजिए दोनों साइडों पे, तो आएगा x क्यूब इज इक्वल टू 64। तो इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो x क्यूब -64 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको लिख सकते हो x की पावर 3 -4 की पावर 3। ठीक है, 4 की पावर 3 64 ही होता है ना। तो बच्चों यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, तो ये आ गया a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी, यहाँ पे प्लस आएगा और प्लस बी स्क्र, यानी कि 4 का स्क्र 16 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x स्क्र प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4 और यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 16। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर लीजिए बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस बी, ये आएगा माइनस का 4 प्लस माइनस 4 का स्क्र -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 16 और स्क्वायर रूट भी है डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1। ओके, तो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आएगी -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है बच्चों 4 का स्क्वायर 16 माइनस 64। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस माइनस 16 माइनस 64 करेंगे तो 48 आई थिंक आएगा, 16 माइनस 64 कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा। तो बच्चों ये आएगा माइनस का 48 और जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 16 3 48 बनता है ना। तो आप इसको बच्चों लिख सकते हो -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 और साथ में अयोटा नेगेटिव की वजह से, जदर के अंदर नेगेटिव नंबर है ना, तो इसकी वजह से अयोटा भी साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू मैं सेपरेट करने लगूँ, -4 बल्कि पहले कॉमन निकालते हैं। -4 कॉमन निकाला तो ये आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 एटा ओवर 2। ठीक है, तो आप इसको अलग-अलग लिखिए, x इज इक्वल टू -4 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एटा ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू -4 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एटा ओवर 2। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो x इज इक्वल टू -4 ओमेगा। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू -4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके 3 क्यूब रूट्स आ गए। तो आप लिखेंगे हेंस 3 क्यूब रूट्स ऑफ किसके हम फाइंड करें 64 के। तो वो क्या है बच्चों, एक आया हमारे पास -4, ये कुछ गड़बड़ नहीं हमने कर ली फिर। ये -4 नहीं, इधर +4 ही कॉमन निकलना था। ठीक है, 4 ये प्लस का कॉमन आएगा, प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आएगा और 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो लास्ट पार्ट है बच्चों, पांचवा पार्ट, वो भी करते हैं। लास्ट पांचवा पार्ट है बच्चों -125 125 नेगेटिव का है, तो इसके हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं।
हम लेट कर लेते हैं एक्स बी द क्यूब रूट्स ऑफ -125, देन एक्स इज इक्वल टू -125 की पावर 1/3। अगर आप बोथ साइड का क्यूब लें तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू -125। -125 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो ये प्लस का हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 125 इज इक्वल टू 0। और फिर आप इसको लिखेंगे एक्स की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 आ जाएगा ना, 5 की पावर 3 लेंगे तो वो 125 बनता है। 5 2 बार 25 और 25 ज़रब 3 125 ही ठीक है, यही आता है। और फिर बच्चों ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो ये आएगा ए क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, यानी कि 5 का स्केयर 25 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब यहाँ पे लिखेंगे आइदर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब बच्चों आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई कर लेना है x के लिए। तो ये मेरे पास आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -5। ठीक है, x की वैल्यू -5 आ गई। एंड दूसरे नंबर पे क्या आएगी बच्चों, हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 25। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट बी स्केयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -b की जगह पे -5 प्लस माइनस के रूट -5 का स्केयर -4a की जगह पे क्या है 1 और c की जगह पे क्या है 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ गई 5 प्लस माइनस के रूट के अंदर आएगा 25, 5 का स्केयर 25 और 25 4 बार 100 -100 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस -75 और -75 को आप लिख सकते हो 25 ज़रब 3। तो इसका जदर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस माइनस 25 का जदर 5 आ जाएगा, 5 जदर 3 इंटू एटा नेगेटिव की वजह से। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों एक आप यहाँ से माइनस कामन निकालेंगे। ठीक है, इस सवाल में माइनस कामन निकालना ताकि यहाँ पे पहली टर्म -1 बने। तो -5 कामन निकालते हैं तो ये आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 एटा ओवर 2। ठीक है, अब आप इन वैल्यूज़ को अलग-अलग लिख लीजिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट, मैं थोड़ा पीछे करके लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू -5 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एटा ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू -5 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एटा ओवर 2। ठीक है, या इसको बच्चों आप लिख पाएंगे x इज इक्वल टू -5 ओमेगा। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू -5 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास बच्चों वैल्यूज क्या क्या आ चुकी हैं, हेंस लिखेंगे, हेंस रिक्वायर्ड 3 क्यूब रूट्स ऑफ -125 आर, और वो क्या आए हैं हमारे पास, वो आए हैं -5 आया एक। ठीक है, और एक आया है बच्चों -5 ओमेगा और लास्ट पे क्या है -5 ओमेगा स्क्वायर। ओके हो गया बच्चों, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ 16, 81 एंड 625, आल्सो शो दैट देयर सम इज 0 इन ईच केस। एक तो आपको ये कह रहा है कि आपने इन नंबर्स के फोर्थ रूट्स फाइंड करने हैं और दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है, आपने इनका जो सम है वो भी शो करना है कि 0 के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, पहले नंबर पे मैं 16 को सॉल्व करता हूँ। तो मैंने लिख लिया लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 16। देन बच्चों क्या होगा, x विल बी इक्वल टू 16 की पावर 1/4। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x की पावर 4 इज इक्वल टू 16। 16 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो ये आएगा x की पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, जिनको फर्दर हम बाद में लिख सकते हैं x की पावर 2 माइनस
4 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे आइदर एक्स स्केयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्केयर विल बी इक्वल टू 4 और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, प्लस माइनस 4। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा बच्चों, एक्स स्केयर इज इक्वल टू -4 और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस स्केयर रूट 4 नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस 2 आना है और यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है ना, 4 का जगह 2 आएगा। तो अब आपके पास बच्चों ये क्या आ गया, फोर्थ रूट्स। आप लिखेंगे हेंस फोर्थ रूट्स ऑफ 16 और वो क्या आए हैं बच्चों, वो आए हैं, एक आया बच्चों +2, एक आया -2, एक आया बच्चों 2 आयोटा एंड लास्ट में क्या है, -2 आयोटा। ठीक है, नाउ सम मालूम कर लेते हैं। नाउ सम इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 2 प्लस -2 प्लस 2 आयोटा और प्लस -2 आयोटा। तो क्या आप इनको जब सम करते हो तो 2 - 2 0, 2 आयोटा -2 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया ना प्रूव। ठीक है, ये रिक्वायर्ड था, हमने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके लिए आप ऐसा कर लें, इसको लिख लीजिए ज़रा, हाईलाइट करके मैं लिख देता हूँ, लेट एक्स बी द फोर्थ रूट ऑफ, दूसरा कौन सा था, 81। चलो जी 81 के लिए सॉल्व करते हैं। देन क्या होगा बच्चों, देन एक्स इज इक्वल टू 81 की पावर 1/4, जिसको बच्चों जब आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 81। और फर्दर बच्चों आप इसको लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू -81 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 81 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 -3 की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स की पावर 4 इज -3 की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्दर आप इसको, चलें 3 की पावर 4 लिखने के बजाय हम इसको 9 की पावर 2 लिख लें तो वो ठीक है। ठीक है, चले मैं आगे लिखता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, ठीक है, ओके, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर -9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो दिस आइदर एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9 और एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, +-3 आयोटा। तो अब आप लिखेंगे हेंस फोर्थ रूट्स ऑफ 81 और वो क्या है बच्चों, वो है 3 -3 3 आयोटा एंड -3 आयोटा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनका सम मालूम कर लेंगे। तो सम क्या है बच्चों, सम विल बी इक्वल टू 3 + -3 प्लस 3 आयोटा प्लस -3 आयोटा दैट इज इक्वल टू 0। तो ये भी बच्चों प्रूव हो गया। तो इसका जो लास्ट पार्ट है वो है, हमने 625 के लिए भी इसको सॉल्व करना है ना। ठीक है, हाँ ये 625 भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे लिख लेता हूँ नेक्स्ट पार्ट के लिए, लेट एक्स बी द फोर्थ रूट ऑफ 625। ठीक है, तो अब इसको भी बच्चों आप सॉल्व कर लीजिए। देन क्या लिखेंगे, देन एक्स इज इक्वल टू 625
की पावर 1/4, तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू 625। तो यहाँ आप इसको लिख सकते हो x की पावर 4 माइनस 625 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो बच्चों आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है ना 625, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625। ठीक है, तो अब आप बच्चों इसको लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग गया। तो आप लिखेंगे आइदर एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से बच्चों आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस 5। ठीक है, और यहाँ से बच्चों आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस 5 आयोटा। ओके बच्चों, तो आप यहाँ पे लिखें हेंस दी फोर्थ रूट्स ऑफ 625 और वो क्या है बच्चों, वो है हमारे पास 5 है, माइनस 5 है, 5 आयोटा एंड माइनस 5 आयोटा। अब बच्चों आप इनका सम भी फाइंड कर लीजिए जैसे पहले किया है। नाउ सम इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस 5 आयोटा दैट इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो ये भी प्रूव हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट हम जल्दी से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, कहता है इफ 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी शो दैट 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3 वेयर n इज ए मल्टीपल ऑफ 3। n जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो आपने बच्चों क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n को साबित करना है ये 3 के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको चेक करते हैं। ऐसा करते हैं सोल्यूशन में, पहले n के बारे में क्या कहता है, n इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो हम ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं n इज इक्वल टू 3 के फॉर सम कांस्टेंट के। ठीक है ना, देखिए ना, जब कह रहा है कि n 3 का मल्टीपल है तो उसको हम 3 के की शक्ल में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, 3 के। ओके हो गया ना। देन क्या है बच्चों, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n जो है इसको मैं लिख सकता हूँ फिर 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 के प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 3 के। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर, इसको अगर मैं यूँ लिख लूँ ओमेगा की पावर 3 होल पावर के प्लस ओमेगा की पावर 6 बन गई, जिसको अगर मैं यूँ लिख लूँ ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 ओमेगा क्यूब की पावर 2 के, लिखा जा सकता है ना। ठीक है, तो ये अब देखें, हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब तो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, जो हमने क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टी जब पढ़ी थी तो उसकी लास्ट वाली प्रॉपर्टी में हमने यही डिस्कस किया था कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये आ गया 1 की पावर के प्लस यहाँ पे ओमेगा क्यूब, तो ये आ गया 1 की पावर 2 के। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है बच्चों के 1 की पावर कोई भी हो उसका आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, तो ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3। तो यही हमने प्रूव करना था बच्चों, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। तो ये हमारे पास 3 के इक्वल बच्चों आ चुका है। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह हम ऐसा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लेंगे, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका। तो बाकी जो क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लेक्चर में अभी तक अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी स्टेप में कन्फ्यूजन है, तो बिला झिझक बच्चों कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर कर देना है और चैनल को बच्चों लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।